हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप फंडामेंटल्स ऑलमोस्ट टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अब हमको जो टॉपिक देखना है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर है। इस चैप्टर का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब आपने कुछ गलतियां की हैं जिनको अब आपको रेक्टिफाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, भूल गए और पूरा प्रॉफिट बांट दिया, तो प्रॉफिट में से पहले क्या माइनस होना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर बटना चाहिए था। तो आपने ज्यादा प्रॉफिट बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सैलरी देना था भूल गए, कमीशन देना था भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना था भूल गए। तो ये जो गलतियां हैं, कुछ देने की गलती, कुछ लेने की गलती, या मान के चलो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% पर एनम, लेकिन गलती से आपने कितना दे दिया? 12% पर एनम, या 10 देना था आपने दे दिया 8%। मतलब कुछ भी गलती हो सकती है रिगार्डिंग एप्रोप्रिएशन। मतलब एप्रोप्रिएशन में कुछ ना कुछ गलती हुई है जिसे अब आपको क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। तो सर रेक्टिफाई कैसे करते हैं? आपके इस टॉपिक में पास्ट एडजस्टमेंट को दो में डिवाइड किया है, दो में। एक बोलता है कि सिंगल एंट्री पास करो। सिंगल मतलब आप एक स्टेटमेंट बनाओ जिसमें आप जो एक्चुअल हुआ है और जो होना चाहिए था, शुड बी, एक्चुअल और शुड बी को कंपेयर करो, और जो नेट एडजस्टमेंट आता है, एडजस्टमेंट जैसे मान के चलो पार्टनर है अंकित को मिला है 10,000, जबकि मिलना चाहिए था अंकित को कितना? 12। तो अंकित को कितना कम मिला है? 2, तो उसको क्रेडिट कर दो। अरहम को 2,000 ज्यादा मिला है, तो उसको क्या कर दो? डेबिट। तो एंट्री क्या पास हो जाएगा? अरहम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अंकित कैपिटल अकाउंट। मतलब जिस पार्टनर को ज्यादा मिला है उसको डेबिट करो, माइनस करो, जिसको कम मिला है उसको क्रेडिट करो, एक एंट्री पास करो, सिंगल एंट्री। और 90% क्वेश्चन, 95% क्वेश्चन यही है, हमको यही पढ़ना है मेन, और आज का टॉपिक यही है। लेकिन बस अभी क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट शुरू कर रहे हैं तो मैं ये चीज बता दूं आपको कि पास्ट एडजस्टमेंट एक सिंगल एंट्री है, और ना एक तो एडजस्टमेंट एंट्रीज है। एंट्रीज मतलब इसमें बहुत ज्यादा, मतलब एक एंट्री नहीं, सब चीज जो गलत हुआ उसको उल्टा करो, जो सही होना चाहिए था वो करो। मतलब रॉन्ग को रिवर्सल का एंट्री मारो, राइट का एंट्री मारो। तो गलती को भी सुधारो और जो होना चाहिए था उसको भी दो। तो इसमें बहुत ज्यादा एंट्रीज पड़ती है। इजी है, दोनों इजी है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इसका बस एक या दो क्वेश्चन को हम देखने, मेन आपका फोकस है किस पे? सिंगल एंट्री। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं आप समझो, मैं सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट बता रहा हूं, पास्ट एडजस्टमेंट अपन, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है? इसमें आपको एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। क्या बनाना है? सब लोग देखो, एक फॉर्मेट है एडजस्टमेंट टेबल। ये मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, बुक में कुछ अलग दिया है, कोई टीचर अलग पढ़ा सकता है, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं आप एक बनाओ पर्टिकुलर्स, फिर पार्टनर के नाम लिखो A B C, मान चलो कितने पार्टनर? 3, और फिर एक टोटल करो, टोटल A B C टोटल। अब इसमें रोमन लेटर 1 होगा एक्चुअल, रोमन लेटर 1 में करता हूं एक्चुअल, और रोमन लेटर 2 इसको करता हूं शुड बी। एक्चुअल और शुड बी, ये मेरा पढ़ाने का तरीका है। याद रखो, वर्किंग नोट कोई चेक नहीं करता, लेकिन अगर वर्किंग नोट नहीं है तो नंबर कटेंगे। उसको इससे कोई मतलब नहीं कि आपने क्या लिखा है, एक्चुअल लिखा है, शुड बी लिखा है, उसको वर्किंग से बस देखेगा वो कि आपने मेहनत की है, ठीक है। मेन तो आपका आंसर होता है। और ये वर्किंग नोट, ये जो एडजस्टमेंट टेबल बनता है, ये तो एक वर्किंग नोट बनता है, वर्किंग नोट, ठीक है। इसका जो आंसर निकलेगा उससे तो आपको मेन आंसर, आपका जो मेन आंसर पास हुआ वो यहां मैं बताऊंगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेन आंसर क्या है? एंट्री अरहम अकाउंट डेबिट टू अंकित, वो एंट्री वो है, लेकिन वो आया कैसे? 2000 को यहां सीखेंगे। देखो एक्चुअल और शुड। एक्चुअल का मतलब
यहाँ पे टोटल कर दो, जो भी दिए हो उसको यहाँ पे टोटल कर दो। कमीशन अगर दिए हो तो जो भी आप दिए हो, ठीक है। प्रॉफिट या मतलब जो भी आप दिए हो उसको यहाँ पे टोटल कर दो, ठीक है। कमीशन भी ऐसे आएगा। और एक चीज याद करो, सैलरी तो देते हैं, कमीशन देते हैं, प्रॉफिट देते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देते हैं कि लेते हैं। तो उनके कैपिटल अकाउंट ये तो प्लस प्लस दिख रहा है, उसको क्या करते हैं माइनस। तो जैसे आईओडी है, मान के चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, उसको आप यहाँ पे जो भी लिखोगे उसको ब्रैकेट में लिखोगे, क्योंकि वो माइनस होता है। माइनस माइनस माइनस। अगर आईओसी होता, आईओसी तो वो तो प्लस होता है नॉर्मल। इन सबको जोड़ो, आपका टोटल आएगा। ये जो टोटल आएगा वो ए का टोटल होगा। एक्चुअल में आपने कितना बांट दिया, मान के चलो हमने एक्चुअल में बांट दिया कितना बांट, 10 15 20, इसको मैं टोटल कर दिया 25 कर दिया। चलो कितना हो गया 25 15 और ये तो ये 50,000। ये 50,000 रुपए आपका एक्चुअल हो गया। एक्चुअल जो भी आपने दिया होगा, मान के चलो जो भी दिया ये आपका टोटल आ गया एक्चुअल, ठीक है ठीक है। अब आप शुड भी करो, ये तो गलत हुआ है, ये गलत हुआ है। जो भी आपने बांटा है वो इतना बांट दिया। अब आप शुड भी में आओगे, शुड भी में लिखना है आपको, जो भी आपको लिखना है, सैलरी जो एक्चुअल बढ़ना चाहिए था, कमीशन जो एक्चुअल बढ़ना चाहिए था, आईओसी जो एक्चुअल बढ़ना चाहिए था, प्रॉफिट जो एक्चुअल बढ़ना चाहिए था, आईओडी जो एक्चुअल माइनस होना चाहिए था, आईओडी। ये सब करके आपका, मैं यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि शायद पूरा बोर्ड ना है, यहां पे आपका एक टोटल आएगा, किसका, जब इन सब को आप करोगे तो बी का टोटल आता है। बी ये ए है, एक्चुअल बी क्या आएगा आपका, शुड बी में आप मानिए कि एक्चुअल और शुड बी का टोटल बराबर आना चाहिए। एक्चुअल और टोटल का शुड बी क्या आना चाहिए, बराबर, 50,000 और 50,000, तभी आपका आंसर सही है। याद रखिए मेरी बात, एक्चुअल और शुड बी ये दोनों का टोटल आपका क्या आना चाहिए, सेम। क्योंकि गलती तो क्या हुई है, आपने प्रॉफिट को बांट दिया, मान चलो प्रॉफिट बांट दिया, आईओसी देना भूल गए। लेकिन अगर आप आईओसी बांटते और प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट में से आईओसी माइनस करके बांटते तो भी तो प्रॉफिट प्लस आईओसी उतना ही होता। तो कभी भी ये टोटल सेम रहेगा, ठीक है। मतलब प्रॉफिट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब आईओसी हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, ऐसा कुछ हुआ होगा। सैलरी की जगह प्रॉफिट दे दिए, आईओसी की जगह प्रॉफिट दे दिए, लेकिन दिए तो है ना। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अब इसका टोटल आप मान के चलिए, इसका आ गया 5, इसका आ गया 20, कितना हो गया 25, और इसका 25, मतलब इसमें कोई गलती नहीं है। तो आप एक सी करके लिखते हो, सी, मैं देख लेता हूं बोर्ड में आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है, ठीक। एक सी करके आएगा। थर्ड जो बोलते हैं वो है नेट एडजस्टमेंट। नेट एडजस्टमेंट मतलब देखो एक्चुअल मिला है 10, मिलना कितना चाहिए था 5, तो 10 - 5 ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब ज्यादा मिला। इसको मिला है कितना 15, मिलना चाहिए था 20, तो इसको 5,000 कम मिला है। इसको तो 25 - 25 कितना 0, इसका तो 0 आ गया 50 - 50। तो अब आप देखो क्या हुआ, ए को ज्यादा मिला, बी को कम मिला, तो आपका मेन आंसर क्या होगा, बी को देना है, ए से लेना है, तो ए को डायरेक्ट करो, आपका एंट्री होगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, कितना 5,000। ये आपका मेन आंसर है। टीचर इसको चेक करेगा, लेकिन वो वर्किंग नोट आके देखेगा कि ये 5,000 की वर्किंग कहां से है। तो वर्किंग का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, वो तो आपके ऊपर है, जैसा चाहो आप वर्किंग नोट बना सकते हो। मैं ऐसे पढ़ाता हूं, एक्चुअल और शुड बी, एक्चुअल और देखो एक्चुअल में क्या हुआ है, फिर मेरा बी रहता है शुड बी, ए माइनस बी का निकलता है नेट एडजस्टमेंट। मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, आपको देखो कैसे क्लियर होता है, ठीक है।
ठीक है, सब लोग इलस्ट्रेशन नंबर 35 पे आओ। कौन सा क्वेश्चन है? पास इलस्ट्रेशन नंबर 35 पेज 2.53। देखो क्या लिखा है, P and Q where partners in a firm sharing profits equally, ठीक है, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। देयर फिक्स्ड कैपिटल वेयर 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। फिक्स्ड कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल है मतलब जो नेट एंट्री होगा वो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, किस में जाएगा? करंट अकाउंट में। याद रखना फिक्स्ड मेथड में सब चीज ऑलमोस्ट किस में होता है? करंट अकाउंट में, ठीक है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। पार्टनरशिप डीड ये बोलता है कि आईओसी देना है कितना? 10% पर एनम, 10% पर एनम, ठीक है। For the year ended 31st March 2016, the profit of the firm were distributed without providing for IOC। क्वेश्चन में बोलता है कि प्रॉफिट बांट दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना, मतलब यू हैव फॉरगॉटन टू गिव या टू डिस्ट्रीब्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब सर हुआ क्या? हुआ ये है एक्चुअल में आपने दे दिया है प्रॉफिट, जबकि शुड बी में आपको क्या देना चाहिए था? आईओसी। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है लेकिन आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था आईओसी, आपने किस फॉर्म में बांट दिया? प्रॉफिट। और गलती तो हुआ होगा ना, क्यों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कुछ अलग आया होगा ना कैलकुलेशन, जबकि आप प्रॉफिट बांटे होगे तो कौन से रेशियो में बांटे होगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो गड़बड़ हो गया होगा, गलबल। क्या हो गया? गलबल। तो गलबल को सुधारेंगे अपन। मैं बनाता हूं एक एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। ये एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे हम लोग, ठीक है। क्या बनाएंगे? एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। क्या लिखते रहता हूं? पर्टिकुलर्स ए बी टोटल, रोमन लेटर 1 एक्चुअल, रोमन लेटर 2 शुड बी। मेरी ऐसी बनेंगे। और पहले किस में आएगा वो क्वेश्चन देख के तुम लोग ये चीज याद रखो रे। एक्चुअल ऊपर लिखा हूं, शुड बी लिखा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि पहले मैं एक्चुअल लिखूंगा फिर शुड बी। क्वेश्चन देख के मेरा मन किया पहले शुड बी लिखना है तो मैं पहले शुड बी लिख दूंगा। अब इस क्वेश्चन में तो मैं शुड बी ही लिखूंगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट लिखा ही नहीं, क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया ही नहीं है। मेरे को शुड बी पता है। तुम लोग देखो फिक्स कैपिटल कितना? 1,50,000। 1,50,000 का 10% कितना होता है? 10,000 और 5,000। तो शुड बी आपको पता है ना कि आपको आईओसी देना चाहिए कितना? 10,000 और 5,000। कितना हो गया टोटल? 15,000। टोटल कितना हो गया? 15,000। ये बी का टोटल हो गया, बी टोटल। शुड भी इतना ही है और कुछ नहीं, ठीक है। और अगर आपको नहीं चलता तो ऐसे ऐसे टोटल करो, 10,000, 5,000 और तो कुछ है नहीं गड़बड़ इस क्वेश्चन में। 15,000 कितना हो गया? बी। अब मेरी एक बात याद रखो, मैं तुम लोग बोल रहा हूं एक्चुअल का टोटल और शुड बी का टोटल सेम रहेगा। किसी को भी इस बात पे डाउट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन पढ़ के कि सर शुड बी में यही आएगा है। हाँ यही आएगा है। शुड बी मतलब क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? 1,00,000 का 10% आईओसी कितना देना चाहिए? 10,000। 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। टोटल कितना हो गया? 15,000। ये हो गया शुड बी। क्या हो गया? शुड बी। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो ये 15,000 कैसे बढ़ गया होगा? कैसे बढ़ गया होगा? इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। खुद ही समझो ना, जब तुम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हो, मान चलो प्रॉफिट कितना ही है, मान चलो प्रॉफिट कितना है? 15,000 जो ब्रॉट डाउन करते हैं। इसको अगर आप आईओसी देते हैं तो आईओसी देते 2 आईओसी करते तो कैसे कैसे बढ़ जाता? 10,000 और 5,000। ये ऐसे होना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया? आपने प्रॉफिट दिया ही नहीं, उल्टा 15,000 को जब देना भूल गए तो क्या बन गया? ये प्रॉफिट बन गया, प्रॉफिट ट्रांसफर टू। तो प्रॉफिट जब बढ़ गया होगा तो ए और बी को कौन से रेशियो में बटा होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इस क्वेश्चन में इक्वल बोला है तो इक्वल कितना होता है? 7,500 और 7,500। ऐसा हो गया तो गलत हुआ ना। 10 और 5 मिलना था, मिल कितना गया? 7,500, 7,500। तो एक्चुअल में वो बना है प्रॉफिट। क्या बना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे? 7,500, 7,500। और मैं कैसे निकाल लिया? क्योंकि मेरे को पता है इन दोनों का टोटल क्या होना चाहिए? सेम। टोटल कर लो 7,500, 7,500, 15,000। याद रखना आपका आंसर तभी सेम आएगा जब ये दोनों सेम हो। ये दोनों एक्चुअल और शुड बी का टोटल क्या हो? सेम। अब अपन क्या निकालेंगे? थर्ड
नेट एडजस्टमेंट। क्या निकालेंगे? नेट एडजस्टमेंट। नेट एडजस्टमेंट का फार्मूला क्या हो गया? a माइनस बी इजिकल टू सी। बताओ 7.5 माइनस 10 तो ये क्या आ गया? नेगेटिव आ गया 2500, तो इसको कम मिला है। 7.5 माइनस 5 2500, इसको क्या आ गया? पॉजिटिव। इन दोनों को करोगे तो क्या निकल जाएगा? 0.25। तो अब इसको हम लोग, इसका मेन आंसर क्या पास करेंगे हम लोग? इसका मेन आंसर क्या पास करेंगे? सब लोग देखो, जो नेगेटिव आया है, जो नेगेटिव आया है, देखो ना एक्चुअल मिला है 7.5, मिलना कितना चाहिए था? 10, तो नेगेटिव मतलब जिसको कम मिला है, तो एक को अपन क्या करेंगे? क्रेडिट टू एस करंट अकाउंट, और डेबिट किसको करेंगे? इसको पॉजिटिव वाले को, बीस करंट अकाउंट। कितना? 2500। नरेशन लिख देना आप अपने से। ये आपका मेन आंसर है, ये आपका मेन आंसर है। आई होप क्लियर है सबको, आई होप सबको समझ रहा है। कंफ्यूज मत हो। एक्चुअल और शुड बी, एक्चुअल और शुड बी। क्वेश्चन देखो, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए, तो शुड बी में लिखो ना, शुड बी में लिखो आईओसी 10, 5, 15, टोटल 10, 5, 15। अब आपका दिमाग दौड़ना चाहिए कि एक्चुअल में क्या आएगा? एक्चुअल में क्या आएगा? शुड बी का टोटल ही क्या होता है? एक्चुअल में टोटल 15,000 यहाँ 15,000, तो ये 15,000 कैसे बढ़ गए? अभी P&L अप्रोप्रिएशन बनाया था। जब आईओसी नहीं दिए होंगे तो आप कैसे बांट दिए? इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट। आईओसी ना देने की वजह क्या बढ़ गया? प्रॉफिट। तो सेम 15,000 जो कि बढ़ना चाहिए था 10 और 5 में, वो बढ़ के से गया 7.5, 7.5 इक्वली। तो बना दिया एडजस्टमेंट टेबल। क्लियर? अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 36। इलस्ट्रेशन नंबर 36। सब लोग इलस्ट्रेशन नंबर 36 पे ध्यान दो। अच्छा क्वेश्चन है 36, फिर उसके बाद 37। ये दो क्वेश्चन करते हैं आज, ठीक है? सब लोग बहुत ध्यान दो। 36 पे आके देखो क्या लिखा है? ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, रेशियो क्या है? 3:2। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखो क्या है? एसेट दिया हुआ है 80,000 और कैपिटल साइड में दिया है 60,000 और 20,000। तो सब लोग देखो, ये बैलेंस शीट कब है? साल के आखिरी दिन का। ठीक है, तो आपको कैपिटल जो है क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, नीचे देखो क्या लिखा है? प्रॉफिट 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट 30,000 का प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है? 30,000। तो 30,000 का प्रॉफिट बांट दिए विदाउट अलाउिंग आईओसी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप नहीं दिए, कितना? 12%। एंड सैलरी टू ए 1,000 पर मंथ, मतलब आप सैलरी नहीं दिए, आप आईओसी नहीं दिए। तो जब आप सैलरी और आईओसी नहीं दिए तो पूरा प्रॉफिट को बांट दिए। तो कौन से रेशियो में बांट दिए? वो तो 3:2 में 30,000 को बांट दिए। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू 10,000 एंड बी 20,000। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री एंड शो योर वर्किंग्स क्लियरली। सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा क्वेश्चन था? इलस्ट्रेशन नंबर 35 था। आप क्या करेंगे? 36। इलस्ट्रेशन नंबर 36, पेज नंबर 2.54। 2.54। अपन क्या बनाएंगे? एडजस्टमेंट टेबल। ये हमारा वर्किंग नोट, ये हमारा क्या बन रहा है? ये हम लोग बनेगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट क्या बना रहे हैं हम लोग? एडजस्टमेंट टेबल। क्या बना रहे हैं? एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल बनाओ। क्या क्या लिखोगे? पार्टिकुलर्स, कितने पार्टनर है? कितने पार्टनर? ए और बी, ए बी टोटल। ऐसे बना लेना आप लोग, मेरे को लाइन में खींचना बड़ा दर्द लगता है, कर लेना। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब लोग बताओ। एक्चुअल। क्या लिखते हैं? एक्चुअल। और फिर क्या लिखते हैं अपन? शुड बी। क्या लिखते हैं?
क्लास जानती है, पूरी क्लास जानती है कि गड़बड़ क्या हुआ है, गलबल क्या हुआ है कि आपने 30,000 का प्रॉफिट को सीधे सीधे बांट दिया। क्या देना था रे? आपको आईओसी देना था, आपको सैलरी देना था, उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट करना था आपको डिस्ट्रीब्यूट। आपने लेकिन बेवकूफी की कि ना तो आईओसी दिया ना सैलरी दिया, सीधा प्रॉफिट बांट दिया। तो एक्चुअल में क्या हुआ है? प्रॉफिट। एक्चुअल में क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? प्रॉफिट। कौन सा रेशियो में? 3:2। कितना है क्वेश्चन में? देखो प्रॉफिट 30,000। 30,000 को 3:2 में बांटोगे तो 18,000 और 12,000 आता है। इतना तो अक्कल होगा। 30,000 को 3:2 में बांटो, 18 और 12, तो ये ए का टोटल हो गया। ए का टोटल हो गया 18,000 और 12,000, ये हो गया 30। अब मेरी बात हमेशा याद रखना, एक्चुअल का टोटल कितना है? 30। तो शुड बी का टोटल भी कितना होना चाहिए? 30। मैं तो पहले ही लिख देता हूं भाई, 30 का टोटल कितना आएगा? 30,000। आप भी पहले ही लिखोगे क्योंकि बैलेंस निकालने में काम आएगा। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। हमको क्या देना चाहिए था? हमको पहले देना चाहिए था आईओसी, फिर हमको क्या देना चाहिए था? सैलरी, और फिर बचा कुछ प्रॉफिट को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था 3:2 में। तो पहले आईओसी लिखो। तो आईओसी किस पे निकलता है? 12% बोला है। आईओसी कितना बोला है? आईओसी बोला है 12%। लेकिन आईओसी किस पे निकलता है? पूरी क्लास। आईओसी क्लोजिंग कैपिटल पे निकलता है कि ओपनिंग कैपिटल पे? क्लोजिंग पे निकलता है कि ओपनिंग? आप सब जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है ओपनिंग पे, और इस क्वेश्चन में हमको क्या दे दिया? क्लोजिंग। तो आप पहला वर्किंग नोट जो बनाओगे, वर्किंग नोट नंबर 1 आईओसी, वो निकालो। आईओसी मतलब ये वर्किंग नोट नंबर 1 है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकालो, पर्टिकुलर्स ए और बी। बताओ क्लोजिंग कैपिटल पता है आपको? क्वेश्चन में देखो बैलेंस शीट, क्लोजिंग कैपिटल देखो। क्वेश्चन में देखो क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया है? 60,000 और 20,000, 60,000, 20,000। आपको पता है कि आपको क्या करना है? उल्टा चलना है। क्या चलना है? उल्टा। जो माइनस हुआ है वो प्लस करो, जो प्लस हुआ है माइनस करो। क्वेश्चन में नीचे देखो क्या लिखा है? प्रॉफिट। बताओ प्रॉफिट क्या हुआ होगा? प्रॉफिट एक्चुअल में प्रॉफिट क्या हुआ होगा? प्लस। हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस। देखो 18, 12, 30, तो माइनस प्रॉफिट 18,000 और 12,000। ठीक है, प्लस करो क्या? ड्राइंग्स। देखो आईओसी और सैलरी तो दिए ही नहीं हो, आप किए क्या? उसे प्रॉफिट बांटे, तो प्रॉफिट प्लस हुआ होगा। उल्टा चलने के लिए क्या करेंगे? माइनस। ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स होता है माइनस, तो हम क्या करेंगे? प्लस। ड्राइंग्स देखो क्वेश्चन में दिया है 10,000 और 20,000, 10,000 और 20,000। निकालो ओपनिंग कैपिटल। 60 में 10, 70, 70 बाय 10, 18, 52,000, 52,000। इसका बताओ 20 + 20, 40, 40 - 12, 28,000। अब आप निकालो आईओसी। आईओसी निकालो ए का और बी का 12%। 52,000 into 12/100, 28,000 into 12/100, 0 0 तो कट जाएगा, इंटू करो 520 into 12, 0 4 0 1, 520 कितना हो गया रे? 6240। इसका निकला कितना? 6240। इसका निकालो 280 into 12, 0 16 1 5, 0 8 2, 0 6 13 1, 3360। इसका कितना आ रहा है? 3360। देखो निकाल लिया अपन। तो आईओसी लिखो। आईओसी कितना कितना मिलना चाहिए था? 6240 और 3360। दोनों को जोड़ के बताओ कितना होता है? दोनों को जोड़ के बताओ। 6240 प्लस 3360 कितना होता है? 0 0 1 5 6 और ये 9, 9,600। टोटल कितना हो गया? 9,600, 9,600। ठीक है, अब सैलरी में हम सब लोग देखो
सैलरी कितना मिलना चाहिए था 1000 पर मंथ, और उससे किसको मिलना था ए को, तो इसको हटा दो 1000 पर मंथ, तो 1000 into 12 कितना हो गया 12000, तो ये कितना हो गया 12000। अब देखो मैं जो आपको पहले बोला था ना कि आप टोटल लिख लो 30000 को, यहां काम आएगा। बताओ अब आपको प्रॉफिट कितना आएगा, बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट मतलब आप बैलेंसिंग फिगर बताओ यहां ये जो 30 है इसमें से ये दोनों को माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि 9600 और 12000 कितना होता है 21600, 21600 में कितना प्लस करोगे तो 30 आएगा, 21600 में कितना प्लस करोगे तो 30 आएगा 8400, ये निकलेगा 8400, ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है, क्योंकि टोटल मेरे को पता है, सबको समझ में आ रहा है, अरे बहुत इजी है रे, टोटल तो 30 ही होगा ना, टोटल तो 30 ही होगा, सबको समझ में आता है ये चीज। अरे P&L एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट ब्रॉट डाउन किया कितना 30, उसको पूरा बांट दिए, और अगर नहीं मतलब पूरा 30 बांट दिया, उसी नहीं दिए सैलरी नहीं दिए, पूरा 30 को बांट दिए, पूरा 30 को बांट दिए तो कितना कितना बांट दिए 18 और 12, तो टोटल तो कितना है 30 ही तो है ना, टोटल कितना है 30, टोटल हमेशा सेम रहेगा 30। और अगर आप सही, ये तो एक्चुअल है, अगर आप शुड भी करते तो पहले क्या देते थे आईओसी 9600, ठीक है, फिर ये देते क्या देते हैं सैलरी कितना देते हैं 12000, तो 30000 में 9600 और 12000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 8400, और बांटो 3:2 में, तो 3:2 में बांटोगे 8400 को 3:2 में बांटो 8400 3/5 8 4 4 डिवाइड बाय 5 1680 into 3 1680 into 3 और 1680 into 2 आपका आ जाएगा 0 24 2 18 20 0 2 3 5 0 4 0, और इसका कितना आएगा 0 16 1 13 1 3360, और आप जोड़ोगे तो उतना ही आएगा। देखो ये बढ़ जाएगा आपका, मतलब ये बढ़ता, अगर 8400 बढ़ता तो कितना बढ़ता ए और बी में 5040 और 3360, यही तो बढ़ता, तो यहां का टोटल भी कितना आता 30 और 30, तो टोटल तो हमेशा सेम रहेगा ना, यहां बांटो 5040 और कितना 3360, अब ये टोटल करो, इसको जोड़ो, ये कितना आ जाएगा 0 2 1 6 7 और ये कितना 6, और यहां जोड़ो 0 8 2 8 और 2 2 3 280 और 6 7 20, ये आपका आ गया ए और बी। देख लो समझ जाओ रे, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इतने में। अब इतना अगर आपका हो गया है, इतना आपको हो गया है, तो आप सीधा क्या निकाल सकते हो थर्ड नेट एडजस्टमेंट, क्या निकाल सकते हो नेट एडजस्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट है नेट एडजस्टमेंट। सी कैसे निकलता है a माइनस बी, बताओ 18 माइनस a, ये कितना आ जाएगा 5280 नेगेटिव, और आप 12000 माइनस a करोगे ना तो ये कितना आएगा 5280 पॉजिटिव, और ये तो 0। तो अब आप देखो, अब आप समझ जाओगे हुआ क्या सब लोग, ये तो आपका वर्किंग नोट है, इतना अभी तक सिर्फ वर्किंग नोट था, मेन आंसर सिर्फ एक एंट्री है। पास्ट एडजस्टमेंट में मेन आंसर तो सिर्फ आपका एक जर्नल एंट्री। बताओ जर्नल एंट्री क्या पास होगा, जर्नल एंट्री क्या पास होगा बताओ, जो नेगेटिव है, देखो एक्चुअल मिला है 1 को 18, एक्चुअल कितना मिला है 18, जबकि आईओसी सैलरी और प्रॉफिट देते हैं तो जोड़ो कितना मिलना चाहिए था 23 20, तो इसको कम मिला, नेगेटिव मतलब इसको कम मिला है, तो जिसको कम मिला है उसको क्या करेंगे क्रेडिट, इसको 12 मिला है, मिलना चाहिए था 6720, तो कितना ज्यादा मिला है 5280, तो बी को डेबिट ए को क्रेडिट, 20 आंसर 20 कैपिटल अकाउंट
डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना? 5280, 5280। याद रखना, यहाँ तो 2 ही पार्टनर है, 3 पार्टनर होते तो उनका भी मिला के यहाँ पे कितना आता? 0। ये 0 आना चाहिए। मतलब एडजस्टमेंट का मतलब ही यही है कि जैसे एक को अगर 2 पार्टनर तो देखो ना, एक को कितना कम मिला है 5280, उतना ही कितना ज्यादा मिला होगा बी को। अगर 3 पार्टनर होते ए बी सी तो ए को जितना ज्यादा मिला रहता बी और सी को उतना कम मिला रहता। तो टोटल हमेशा कितना आ जाएगा? नेट एडजस्टमेंट का टोटल 0 ही आना चाहिए। याद रखना, नेट एडजस्टमेंट का टोटल क्या आना चाहिए? 0। आई होप सबको समझा है। पास्ट एडजस्टमेंट बहुत इजी है, ठीक है। अब हम लोग एक अगले क्वेश्चन पे आएंगे, लास्ट क्वेश्चन आज का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बात प्लीज समझ जाओ। जो इंसान पास्ट एडजस्टमेंट समझ गया ना, जो ये पास्ट एडजस्टमेंट समझ गया, उसका ये चैप्टर हो गया। और मैं तो आपको लिख के दे रहा हूं, लिख के, कि आपके एग्जाम्स में यही आता है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। बाप रे, मिटाने में दर्द हो जा रहा है। सब लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 37 आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सब लोग देखो, 38 में लिखा है कि ऑन 31 मार्च 2014, सॉरी 37, इलस्ट्रेशन नंबर 37, पेज नंबर 2.4, इलस्ट्रेशन नंबर 37, लास्ट क्वेश्चन। Mannu and Srishti are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2। तो 2 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट। अब इस क्वेश्चन में ना बैलेंस शीट मजेदार दिया है। मेरे सारे स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दो। इस क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया है उसमें देखो मन्नू और सृष्टि कहाँ दिए हैं? लाइबिलिटी साइड में 30 और 10, टोटल कितना हो गया? 40। सबको दिख रहा होगा 37 में। एसेट साइड में आके देखो, ड्राइंग्स दिया है मन्नू और सृष्टि 4000, 2000, 6000 और अदर एसेट दिया है 34,000। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग किए थे, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग किए थे, उसमें ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए मैंने आपको क्या किया था? क्लोजिंग में प्रॉफिट क्या किया था? माइनस, और ड्राइंग्स क्या किया था? प्लस। मैं आपको यही बोलता हूँ कि ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो उल्टा चलो, जो माइनस हुआ है प्लस करो, जो प्लस हुआ है माइनस करो। तो ड्राइंग्स को हम लोग इसलिए प्लस करते हैं क्योंकि वो माइनस हो चुका होता है। सब लोग एक चीज याद करो, आज तक आप कभी देखे हो क्या कि ड्राइंग्स एसेट साइड में दिखाओ? हमेशा ड्राइंग्स किससे माइनस हो जाता है? कैपिटल से। हमेशा ड्राइंग्स किससे माइनस हो जाता है? कैपिटल से। ये पहली बार हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि एसेट साइड में ड्राइंग्स दिया है। मानते हैं इस बात को? सब लोग पहले मानो इस बात। ड्राइंग्स हमेशा किससे माइनस हो जाता है? ड्राइंग्स हमेशा बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस हो जाता है ना, इसीलिए तो उल्टा चलेगा प्लस करते हैं। लेकिन यहाँ तो ड्राइंग्स यही दिया हुआ है, तो माइनस हुआ है क्या? नहीं। तो जब माइनस नहीं हुआ है तो उसको प्लस करेंगे क्या? नहीं। इसका ना इस आंसर के नीचे भी इसका नोट दिया हुआ है। सब लोग ध्यान देना, इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं ऐड होगा? क्योंकि वो माइनस हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो अलग से किसमें दिख रहा है? एसेट साइड में। एसेट साइड में ऐसे ड्राइंग्स दिख रहा है, एसेट साइड में ऐसे ड्राइंग्स, ठीक है। तो माइनस हुआ नहीं है तो ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात मैंने आपको क्वेश्चन शुरू होते के साथ बोल दी। ये सब चीजें आप अपने दिमाग में रखो और इस क्वेश्चन को भी मार्क करके रखो, क्योंकि ये सब पॉइंट्स जो होते हैं ना, ये सब पॉइंट्स जो है वो हर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, लेकिन ये अच्छे पॉइंट्स हैं। कभी एग्जाम में आ गया तो आप एक दूसरे का मुंह देखते रह जाओगे बस, ठीक है। सब लोग देखो, बैलेंस शीट दे दिया, नीचे बोलता है प्रॉफिट for the year ended 31st March 2019 was 5,000 which was divided in the agreed ratio। agreed ratio क्या था? 3:2। तो 5,000 को 3:2 में बांट दिए, 3,000 और 2,000। बट क्या भूल गए? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए 5% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी भूल गए। कितना? 6% पर एनम।
और इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स का साला डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया है, डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया है। तो जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया रहता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं अपन? आधा निकालते हैं, याद रखना सब लोग, ठीक है। ठीक है, एडजस्ट इंटरेस्ट क्या है? एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ। नहीं भी बोलता तो अपन 6 मंथ ही निकालते हैं। गिव द एडजस्टमेंट एंट्री, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान दो। जब आप पास्ट एडजस्टमेंट बनाओगे, ये एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे? एडजस्टमेंट टेबल। आप अच्छे से बनाना, मैं ज्यादा इज्जत नहीं दे पाता हूं। पार्टनर कौन है? ए और बी। पर्टिकुलर्स ए और बी और टोटल, ये पहला क्या बोलता हूं मैं? एक्चुअल। क्या बोलता हूं? एक्चुअल। एक्चुअल में क्या किया? प्रॉफिट को बांट दिए। प्रॉफिट कितना? 5000। कौन सा रेशियो में? 3:2। तो 3:2 एग्रीड रेशियो कितना हो गया? 3000 और 2000, तो कितना हो गया? 5000। ठीक है, ये आ गया टोटल 3000, 2000, 5000 ए। ठीक है, ए। अब आप आते हैं शुड बी। क्या आते हैं? शुड बी। तो शुड बी में क्या होना चाहिए था? आपको पहले मिलना चाहिए था आईओसी, माइनस होना चाहिए था आपसे क्या? आईओडी। आईओडी देते थोड़ी ना आपको, आपसे लेते हैं। थर्ड में क्या आ जाता? प्रॉफिट। तो मेरे को तो इतना पता है कि बी का जो टोटल आएगा वो भी कितना आएगा? 5000। कितना आएगा? 5000। मैं पहले लिख देता हूं क्योंकि मेरा बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट जो है ये बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। पहले इनको आईओसी और आईओडी लिखना है। आईओसी वर्किंग नोट नंबर 1, जो आईओसी है उसमें हमको क्या निकालना है? ओपनिंग कैपिटल। क्या निकालना है? ओपनिंग कैपिटल। क्या निकालना है? ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, देखो कितना कितना दिया हुआ है। क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? 30 और 10। ए और बी का कितना दिया है? 30,000 और 10,000। मैं क्या बोलता हूं? माइनस प्लस करो। माइनस प्लस करो, क्या करो? आप ड्राइंग्स अगर माइनस को है तो उसको ऐड करो, प्लस करो ड्राइंग्स। और प्रॉफिट को क्या करना है आपको? माइनस करना है। तो इस क्वेश्चन में आप देखो प्रॉफिट एक्चुअल कितना बटा है? 3 और 2। तो 3000 और 2000 तो माइनस होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कोई बात बताओ, ड्राइंग्स ऐड होगा क्या? ड्राइंग्स ऐड होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स एसेट साइड में दिया है, कैपिटल से माइनस वही है, तो इसको ब्लैंक छोड़ दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस क्वेश्चन का अलग पॉइंट है, बाकी किसी क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। ठीक है, सब लोग ध्यान दो। 30,000 में जब आप प्रॉफिट माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 27,000। और यहाँ 10,000 में से 2,000 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 8,000। तो ये आपका निकल के आ गया ओपनिंग कैपिटल। क्या निकल के आ गया आपका? ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल पे आप परसेंटेज लगाओ, कितना दिया है? 5%। तो निकालो ए और बी का। 27,000 का 5% और 8,000 का 5%, 0 0 तो कट जाएगा। इंटू करो 270 into 5 करो तो कितना हो जाएगा? 0 5 3 1350। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 into 5 40, तो 400। तो ये आपका आएगा टोटल 1750। ठीक है, चलो आईओसी में लिखता हूं 1350 400, ये कितना हो गया? 1750। क्लियर है? अब आप वर्किंग नोट नंबर 2 पे निकालो क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या निकालो? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 महीने का निकालना है। याद रखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का नोट मैंने लिखाया है कि जहां डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है तो 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। ठीक है, आप लिख लो 10 मिनट रहा। देखो कितना लिखा है ड्राइंग्स? मन्नू और सृष्टि, ये और बी कर रहा हूं, ये मन्नू और सृष्टि है ना, मन्नू और सृष्टि। आईडी निकालो, कितना है? 4000 और 2000, 4000 और 2000 कितना परसेंट? 6/100, 6/100 कितना? 6/12। याद रखना 6 महीने का निकालेंगे। ठीक है, काटो 2, तो ये 3 हो गया, 0 0 कट जाएगा। काटो तो 20 into 3 कितना होता है? 60 और 40 into 120, इतना ही है। तो 120 प्लस 60 कितना हो गया? 180। लेकिन एक चीज बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देते हैं कि लेते हैं? लेते हैं, तो इसको क्या करो? ब्रैकेट करो, मत करो, इसको क्या करो? ब्रैकेट। ठीक है, अब
प्रॉफिट आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है, प्रॉफिट आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है। देखो ये तो मैं माइनस करने बोलूंगा, लेकिन 180 माइनस में तो उल्टा चल के क्या करने बोलूंगा, प्लस करने। तो 5000 में 180 प्लस करो, 5180, तो 5180 माइनस 1750 कितना आ गया 0 3, 11 से 7 जाएगा कितना 4, और आपका 4 में से 1 गया कितना 3, ये आपका आ गया 3430। और इसको बांट दो 3430 को कौन सा रेशियो में, 3:2, 3:2 में बांट दो। 3430 डिवाइडेड बाय 5, 6 टाइम्स में 30, 8 टाइम्स में 40, अब 6 टाइम्स 686 into 3 और 686 into 2 करो 18, 25, 2, 18, 2058, 12, 16, 1360, तो ये हो जाएगा 2058 और 1362। अब आप निकालो प्लस माइनस करके निकालो, कितना रहेगा 2058 प्लस 1350, पहले प्लस कर लो 8 0 1 4 और ये 3, और माइनस करो कितना 120 माइनस करो, 8 में 0 गया 8, 10 में से 2 गया 8, 3 में से गया 2, 3288, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3288। और उसका निकालो कितना आ गया 400 प्लस 1362 कितना हो गया 2635, और माइनस करो कितना है 60 जब आप माइनस करोगे तो कितना निकलेगा 5302 निकलेगा, 5302। सॉरी ये 400 है ना, मैं गलत कर रहा हूँ, अच्छे से लिखो। ये 1362 प्लस 400 कितना हो जाता है 2671, अब माइनस करो कितना 60, तो ये आपका आ जाएगा 1702, तो ये आपका आ गया 1702। ठीक है, रेशियो में बांट दिए। अब बस लास्ट आपको क्या करना है, नेट एडजस्टमेंट निकालना है। नेट एडजस्टमेंट कैसे निकालोगे, नेट एडजस्टमेंट कैसे निकलता है, थर्ड कॉमन लेटर नेट एडजस्टमेंट मतलब सी कैसे निकलता है, a माइनस बी। देखो a को कितना मिला एक्चुअल में a को कितना मिला 3000, जबकि शुड भी कितना मिलना चाहिए था 3288, एक्चुअल मिला 3 और मिलना कितना चाहिए था 32, तो इसको ब्रैकेट में माइनस आ गया 3000 माइनस 3200, इसको कम मिला, और यहाँ 2000 माइनस ये 17 12 आएगा, ये गलती हुआ कहीं ना कहीं गलती हुआ, इसका टोटल 17 12 आना चाहिए, इसको देखना है कहीं गलती किया 1712 आएगा, क्योंकि इसका आंसर कितना आएगा 288 इसका पॉजिटिव में आएगा आंसर। ये देखना कहीं पे ये 13, अच्छा ये 42 है ना, ये 13, इसको देखना कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। ये क्या किया था मैं टोटल, ये हाँ ये हो गया ना, ये 17 आएगा ना 1372, ये 1372 आएगा, ये 17 12 आएगा, याद रखना गलती में हुआ। ठीक है, तो ये 288 आएगा, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा 0, तो ये याद रखना। अब क्या करना है आपको, समझ में आएगा आपको 288, a को कम मिला है और b को ज्यादा मिला है, तो b को डेबिट कर दो, a को क्रेडिट कर दो। मात्र एक एंट्री पास करना है आपको, मात्र एक एंट्री पास करना है, क्या करो a को क्रेडिट करो, तो 2a कैपिटल अकाउंट, 2a कैपिटल अकाउंट, और b को क्या करो डेबिट, b कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 288। आई होप आप लोगों को क्लियर है। बस इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नया सीखने को मिला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लिए थे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लिए थे, तो ये तो पार्ट में सैलरी प्लस करते हैं, आईओसी सब प्लस, ये सब आईओडी क्या करेंगे ब्रैकेट में माइनस, इनका टोटल करना कितना आएगा 5000। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आई होप सब हो गया। ठीक है, तो पास्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है हम लोग का, 3 क्वेश्चन हो गया। अब मैं आज आपको होमवर्क दूंगा, प्लीज इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 ही क्वेश्चन कराया हूं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था आज का लेक्चर। आपका बेस बनाने के लिए जो भी डाउट है प्लीज पूछो। नेक्स्ट लेक्चर आगे बढ़ेंगे 5 मिनट में।